जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल केपी मिशन सिलेक्शन पर। तो आज देखिए ईमेल से संबंधित जितने भी चीज़ें हो सकती थी, जो ईमेल से पूछ सकता है उनको मैं छोटे से वीडियो में कवर कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए तुरंत स्टार्ट करते हैं। ये 6वीं क्लास है मेरी, जिन्होंने पहली वाली क्लास नहीं देखी हो देख लीजिए जाकर। आप लोगों को छोटी छोटी क्लासों में भी इतना मटेरियल मिल जाएगा, पूरा कंप्यूटर 7-8 क्लासों में कंप्लीट हो रहा है। इससे ज़्यादा आप लोगों को क्या चाहिए? ठीक है, वो ऐसी चीज़ें हैं पॉइंटेड जो मैंने बहुत मेहनत से बनाई हैं, बहुत मेहनत से बनाई हैं। लोग इसको जो है तुरंत डालते नहीं हैं। मैंने सोचा आप लोगों को जो है किसी का भी अगर भला हो जाएगा ना, तो ईश्वर जो है बहुत दुआएं देंगे व्यक्ति हम लोगों को। तो जो है चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉटमेल को देखते हैं। देखिए ईमेल में हॉटमेल पहले आया था, सबसे पहले हॉटमेल आया था। ठीक है, क्या था? माइक्रोसॉफ्ट की वेब आधारित पहली ईमेल सेवा है। जो माइक्रोसॉफ्ट है तो उसकी वेब आधारित ये पहली ईमेल सेवा है। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट की है ये। ठीक है, वेब आधारित पहली ईमेल सेवा। ये पहली ईमेल सेवा पूछेगा कि माइक्रोसॉफ्ट की पहली ईमेल सेवा कौन सी है, तो ये कौन सी है? हॉटमेल है। इसका हॉटमेल का जो है कब आविष्कार हुआ था? 1996 सन जरूर याद रखिएगा। और इसको सबीर भाटिया ने जो है हॉटमेल को बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है सबीर भाटिया ने 1996 में। ये किसकी है? ये देखिए वेब माइक्रोसॉफ्ट की है। पूछेगा माइक्रोसॉफ्ट की जो है वेब आधारित पहली ईमेल सेवा कौन सी थी, तो पहली ईमेल सेवा हॉटमेल थी। और हॉटमेल कब आया था? 1996 में। और सबीर भाटिया जो है इसके जो है आविष्कारक हैं। ठीक है, सबीर भाटिया। मुफ्त ईमेल सेवा देख लेते हैं। क्वेश्चन में आया था कौन कौन मुफ्त ईमेल सेवा है, ये कौन मुफ्त ईमेल सेवा नहीं है। तो जीमेल देखिए मुफ्त है, हम लोग जीमेल नॉर्मल भेज सकते हैं बिना पैसे के। एओएल भी है, हॉटमेल भी है, हॉटमेल से भी भेज सकते हैं, रेडिफ मेल से भी हम लोग भेज सकते हैं, याहू मेल से भेज सकते हैं। तो ज़्यादातर जनरल लोग जीमेल का भी यूज करते हैं, लेकिन आप लोगों को याद रखना है क्योंकि पेपर देने जाना है ना। तो ईओएल भी याद रखना, हॉटमेल याद रखना, रेडिफ मेल और याहू मेल, ये सब जो है क्या मुफ्त में है। अब ये जानकारी भी आप लोगों को हो गई है कि सब मुफ्त है, तो आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर जीमेल नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप रेडिफ मेल भी यूज कर सकते हैं, याहू मेल भी यूज कर सकते हैं, हॉटमेल भी यूज कर सकते हैं, यूज कर लीजिए। हाँ, एक चीज में देखिए वही पॉइंट डाले हैं जो जो पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं। टू का देखते हैं। टू ईमेल पाने वाले का ईमेल एड्रेस होता है। देखिए फ्रॉम क्या होता है? फ्रॉम क्या रहता है? फ्रॉम जो हम भेजते हैं, ये भेजने वाले का होता है। फ्रॉम मतलब होता है कि फ्रॉम से क्या होता है? से होता है। तो फ्रॉम से का मतलब हमसे जो है हम भेज रहे हैं, तो ये फ्रॉम हो गया। और टू क्या होता है? पाने वाले का। किसको भेज रहे हैं? टू लिखा होता है नीचे। तो टू करके होता है जिसको हमको भेजना है, तो टू के सामने हमको डालना होता है उसका ईमेल एड्रेस। तो टू क्या है? ईमेल पाने वाले का ईमेल एड्रेस। ये खाली नहीं छोड़ा जाता है। ये 1000 बार क्वेश्चन आया है कि ईमेल में कौन सी ऐसी जगह है, ये कौन सा ऐसा टूल है कि जिसको खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो ये जो है टू है, खाली नहीं छोड़ा जाता है। इसको अगर खाली छोड़ देंगे, ये बताइए, लड़के रट के जाते हैं। ये बताइए, जिसको भेजना है, जिसको भेजना है, ठीक है, आप कोई मेल किए, ठीक है, मेल में आपने मटेरियल डाल दिया, क्या चीज करना है। अब आपने ये डाला ही नहीं कि किसको भेजना है, तो कहाँ जाएगा भैया? कहीं तो नहीं जाएगा। तो भैया वो ये चीज डाला किस में जाता है? किसको भेजना है, तो वो टू में डाला जाता है। टू में डाला जाता है कि ये किसको भेजना है। तो जब टू में डाला जाता है ईमेल किसको भेजना है, और टू में कुछ डालेंगे ही नहीं, तो वो कहाँ जाएगा? गुमशुदा हो जाएगा। जब कहीं जाएगा ही नहीं तो वहीं पर बना है। तो इसको खाली नहीं छोड़ा जाता है। इसको खाली छोड़ेंगे तो ईमेल का मतलब ही नहीं है। तो इसको खाली नहीं छोड़ा जाता है। और ये एग्जाम तो बार बार पूछता है, ये बहुत बार आया है, ये खाली नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल वे पे याद हो जाना। ठीक है, प्रेषक और दिनांक ये स्वतः ही अपने आप भर जाते हैं। ये क्वेश्चन में एक बार आया था, एक बार का कुल बार आया है कि जो है ईमेल में कौन कौन से ऐसे जो है वो जगह हैं जो है अपने आप फिल हो जाते हैं। तो उसमें दे देगा टू, दे देगा फ्रॉम, दे देगा और प्रेषक और दिनांक दे देगा। तो ऐसे प्रेषक, देखिए प्रेषक का मतलब क्या होता है? फ्रॉम। प्रेषक माने क्या होता है? ये फ्रॉम की जगह ही प्रेषक का नाम पता अपने आप भरा होता है। जिसमें अपनी जीमेल में जाऊंगा तो अब मेरा नाम पर तो अपने आप उसमें भर जाता है ना। मेरे से ये आईडी से बनी है जीमेल से, तो मेरी जीमेल है तो मेरा सब ऑलरेडी भरा हुआ है। खाली टू में भरना रहेगा कि जिसको भेजना है। तो ये फॉर्म वाला प्रेषक वाला तो हमारा ऑलरेडी भरा है। और दिनांक, जिस दिनांक को हम भेज रहे हैं तो दिनांक तो ऑलरेडी डिटेक्ट कर लेता है ना। वो तो दिनांक ऑलरेडी डिटेक्ट कर लेता है किस दिनांक को आप ईमेल भेज रहे हो। तो जो है प्रेषक और दिनांक ये स्वतः ही अपने आप भर जाते हैं। ठीक है, पूछता है कि स्वतः ये ईमेल में भेजते समय ऐसी कौन कौन सी चीजें स्वतः ही भर जाती हैं। पढ़े नहीं रहेंगे तो गलत हो जाता है, वो गलत किए हैं बच्चों ने। ठीक है, अटैचमेंट को देख लेते हैं। देखिए वो निचोड़ है ईमेल से, वैसे पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। वो निचोड़ है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, गलत हो जाते हैं।
इसके जरिए कई जो है अटैचमेंट भेजे जा सकते हैं। अटैचमेंट का मतलब होता है आप उसमें कोई भी चीज़ फाइल या कोई इमेज या कोई वीडियो ये करके आप भेज सकते हैं, वही अटैचमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक ईमेल अटैचमेंट, एक ईमेल संदेश के साथ एक ईमेल अटैचमेंट, एक ईमेल संदेश के जैसे एक ईमेल हमें भेज रहे हैं तो संदेश के साथ भेजे गए दूसरे प्रोग्राम का एक अलग दस्तावेज होता है। कोई जैसे हमारा ईमेल भेज रहे हैं, ठीक है, हमारा ईमेल है कोई चीज़ जो ईमेल हम भेज रहे हैं, तो उसी ईमेल में जो अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट में हम कोई चीज़ फाइल लगा देते हैं या कोई इमेज लगा देते हैं, तो ये दूसरा दस्तावेज ही तो हुआ। हमने जो लिखा तो लिखा और उसमें एक चीज़ हमने अटैच कर दी, इसमें कोई इमेज डाल दी, तो वो अटैच है ना, तो दूसरा दस्तावेज ही तो हुआ, तो अटैचमेंट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नोट, ये बहुत इसको रट लीजिएगा। डॉट ई एक्स ई क्या क्या है, डॉट ई एक्स ई और डॉट बी आई एन, ये ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, जिनको जो है ईमेल के साथ अटैचमेंट ग्रुप में भेजने की अनुमति नहीं होती है। और कोई ऐसी फाइलें हैं, दो प्रकार की फाइलें होती हैं, एक डॉट ई एक्स ई होती है और एक डॉट बी आई एन होती है। इन फाइलों को आमतौर पर आप ईमेल के साथ अटैचमेंट करके नहीं भेज सकते हैं। अटैचमेंट है आप इमेज वगैरह भेज सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में डालता है कि कौन सी ऐसी फाइलें होती है जिनको आप अटैचमेंट के तौर पर नहीं भेज सकते हो। तो ये तो डॉट ई एक्स और डॉट बी आई एन दोनों दे देगा, ये तो डॉट ई एक्स अलग से दे देगा, डॉट बी आई एन कभी दे देगा, तो ये दोनों याद रखिएगा आप लोग, डॉट ई एक्स और डॉट बी आई एन। ठीक है, अब डिजिटल सिग्नेचर देख लेते हैं। यह है कि ईमेल संदेश के अंत में खुले टेक्स्ट का एक ब्लॉक होता है। यह एक ईमेल संदेश के अंत में खुले टेक्स्ट का एक ब्लॉक होता है जिसमें आम तौर पर उपयोगकर्ता की संपर्क जानकारी होती है। जैसे कोई मैं उपयोग करता हूँ, ठीक है, तो क्या बोला, यह है कि ईमेल संदेश के अंत में खुले टेक्स्ट का एक ब्लॉक होता है। यह जो है ईमेल के अंत में खुले टेक्स्ट का ब्लॉक होता है जिसमें आम तौर पर उपयोगकर्ता की संपर्क जानकारी होती है। ये नीचे सबसे रहता है, ठीक है, जैसे कोई ईमेल पूरा बना है, ये ईमेल है पूरा, ठीक है, ईमेल है, नीचे साइड क्या रहेगा कि हमारी जानकारी ऑलरेडी इसमें फिल रहती है। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है डिजिटल सिग्नेचर। इसको नाम ऐसा क्यों दिया गया, देखिए सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, जब कोई हम पत्र वगैरह लिखते हैं, कुछ भी करते हैं तो हम सिग्नेचर करते हैं ना, अपना अपना साइन करते हैं, उससे हमारी ऑथेंटिसिटी क्लियर होती है कि हमारा है या हमने लिखा है। इसी प्रकार ये ऑलरेडी हमारा डिजिटल सिग्नेचर यहाँ नाम दिया गया कि हमारी जानकारी ऑलरेडी यहाँ फिल रहती है नीचे साइड, उसी को ये नाम दे दिया डिजिटल सिग्नेचर। हम हाथ से थोड़ी लिखते हैं, तो हमारी जानकारी जो संग्रहित कर ली है उसी को डिजिटल सिग्नेचर कह दिया। आशा कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा पूरा। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं, स्नूज ईमेल। स्नूज स्नूज ईमेल टू टास्क क्या है ये, स्नूज का मतलब ईमेल कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं, फिर आपके इनबॉक्स में शीर्ष पर वापस आ जाएगा। क्या होता है इसमें स्नूज ईमेल में क्या होता है कि एक ऑप्शन देता है, आप जो ईमेल में जाएंगे दाने से 3 डॉट जो बने रहते हैं, इनमें अगर जाएंगे तो उसमें देखेंगे एक ऑप्शन देता है स्नूज, स्नूज ईमेल का ऑप्शन देगा। तो अगर वहाँ स्नूज ईमेल अगर आप जो है ऑन कर देंगे तो कोई भी ईमेल आएगा तो आपको ऊपर दिखाएगा नहीं, या जिस जिस वाले ईमेल पर आप जो है स्नूज स्नूज का ऑप्शन ऑन कर देंगे तो वो ईमेल गायब हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, पर गायब होकर वापस आपके ईमेल पर जब कभी सर्च देखेंगे तो वापस वो शीर्ष पर ही मिल जाएगा आपको ईमेल, उसी को स्नूज ईमेल बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आईओटी। आईओटी का आविष्कार जो है जो 1999 में केविट स्टन ने किया था। हाँ, आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये अलग चीजें हैं पढ़ी हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इंटरनेट टेलीफोनी, ये क्या है, ये इंटरनेट पर, ये है इंटरनेट पर लोगों के बीच टेलीफोन कॉल है। ये क्वेश्चन आया था, कहीं क्वेश्चन हल कर रहे थे तो ये क्वेश्चन आया था, तो पूछता है कि इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल सेवा क्या है, इंटरनेट टेलीफोनी है या और ऑप्शन में देता है। तो इंटरनेट टेलीफोनी क्या होती है, यह इंटरनेट पर लोगों के बीच जो लोग इंटरनेट पर जो लोग हैं उनके बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है, जो हम वास्तव में जो बात करते हैं। देखिए मैं किसी से बात करता हूँ या आप किसी से बात करते हैं, तो जो आप बोल रहे थे तुरंत सुनता है, उसके बाद तुरंत वो जवाब देता है, तो ये वास्तविक समय में आपकी बात होती है, आपने कहा हाँ, उन्होंने कहा हेलो, पूरी बात हो रही है, इसी को इंटरनेट टेलीफोनी सेवा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जो ईमेल होता है, ईमेल का क्या होता है, आप तुरंत बात करते हैं नहीं, उन्होंने ईमेल भेजा
फिर आपने उसका ईमेल का जवाब दिया, तब उसको प्राप्त हुआ। फिर वो आपको भेजेंगे तब आपको प्राप्त होगा। उसमें समय का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ क्या है, वास्तविक समय में होता है। हाय, हेलो, क्या कर रहे हो? हाँ, मैं ये कर रहा हूँ। आप ये चीज़ किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं किए हैं। तो वो वास्तविक समय में बात हो रही थी। उसी को क्या कहते हैं, इंटरनेट टेलीफ़ोनी सेवा बोला जाता है। अब क्या है, इंटरनेट टेलीफ़ोन इंटरनेट पर एक समय संवेदनशील सेवा है। समय संवेदनशील सेवा क्यों नाम दिया गया है? क्यों ऐसा कहते हैं कि सेंसिटिव सेवा का समय संवेदनशील का मतलब यही है कि वास्तविक समय में आपकी कोई चीज़ बात होती है। ये नहीं कि आपने हेलो कह दिया, 2 घंटे बाद जा रहा है हेलो। तुरंत के तुरंत आपको उसी को तो संवेदनशील सेवा कहा जाता है, ठीक है? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। गूगल हैंगआउट एक इंटरनेट टेलीफ़ोन सेवा, ये इम्पोर्टेंट है। अब इसमें पूछ देगा गूगल हैंगआउट इंटरनेट टेलीफ़ोन सेवा है या नहीं है? तो इसमें गूगल हैंगआउट एक जो है इंटरनेट टेलीफ़ोन सेवा है।